देश भर की राजनीतिक उठापटक से जुड़ी खबरों के बुलेटिन सियासी गपशप में आपका स्वागत है। क्रिसमस पर बोले पीएम मोदी, ईसाई समुदाय से मेरा बहुत पुराना नाता। क्रिसमस के मौके पर पीएम मोदी ने ईसाई समुदाय के लोगों से मुलाकात की और एक समारोह में शिरकत की। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ईसाई समुदाय से मेरा रिश्ता बहुत पुराना है। मैं जब गुजरात का सीएम था तब मैं ईसाई समुदाय के गुरुओं से मिला करता था। जहां से मैं चुनाव लड़ता था वहां अच्छी खासी संख्या में ईसाई रहते थे। पीएम मोदी ने कहा, सरकार के तौर पर हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि विकास का फायदा हर गरीब तक पहुंचे, हर किसी तक पहुंचे, कोई अछूता नहीं रहे। ईसाई समुदाय के कई लोगों तक, विशेषकर गरीब और वंचितों तक आज देश में हो रहे विकास का लाभ पहुंच रहा है। पीएम मोदी ने कहा, कुछ साल पहले मुझे द होली पॉप से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। वो मेरे लिए यादगार पल था। क्रिसमस पर उपहार देने की परंपरा रही है, इसलिए इस अवसर पर हम ये विचार करें कि कैसे हम आने वाली पीढ़ियों को एक बेहतर धरती का उपहार दे सकते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आजादी की लड़ाई में कई ईसाई शामिल थे। गांधी जी ने खुद बताया था कि असहयोग आंदोलन की परिकल्पना सेंट स्टीफेंस कॉलेज के प्रिंसिपल सुशील कुमार की छत्र छाया में रची गई थी। ईसाई समुदाय ने समाज को दिशा देने में निरंतर अहम भूमिका निभाई है। आपकी कम्युनिटी गरीबों और वंचितों की सेवा में सबसे आगे रहती है। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर क्या करेगी कांग्रेस? जयराम रमेश ने किया रुख साफ, बोले खुले मन से और बंद मुंह से करेंगे सीट शेयरिंग। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की पिछली बैठक में भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो पाया था। हालांकि इस बैठक में यह बात निकलकर सामने आई थी कि जनवरी के पहले हफ्ते तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लिया जाएगा। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर बड़ा बयान दिया है। जयराम रमेश ने सीट शेयरिंग के मुद्दे पर कांग्रेस का रुख साफ कर दिया है। उन्होंने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा, सीट शेयरिंग में बातचीत होगी, जो कुछ करना होगा हम करेंगे। अलग अलग राज्यों में अलग अलग परिस्थितियां हैं, उन्हें मद्देनजर रखते हुए सीट शेयरिंग की बात होगी। कांग्रेस नेता ने कहा, हम खुले मन से और बंद मुंह से सीट शेयरिंग पर बात आगे बढ़ाएंगे। बता दें कि कांग्रेस की 5 सदस्यीय राष्ट्रीय गठबंधन समिति 28 दिसंबर को होने वाली नागपुर रैली के बाद अपनी पार्टी के प्रदेश इकाइयों से चर्चा करेगी। 29 दिसंबर से गठबंधन को लेकर क्या रणनीति अपनाई जाए, इस पर चर्चा के लिए राज्य इकाई के नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव की टीम का हुआ विस्तार, कैलाश विजयवर्गीय समेत कई चेहरे हुए शामिल। भारतीय जनता पार्टी के नेता कैलाश विजयवर्गीय, विश्वास सारंग और अन्य पार्टी विधायकों ने भोपाल में मध्य प्रदेश कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। कुल 28 बीजेपी विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। इनमें कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, निर्मला भूरिया, नारायण सिंह कुशवाहा, नागर सिंह चौहान, प्रद्युम्न सिंह तोमर, संपतिया उइके, तुलसीराम सिलावट, एदल सिंह कंसाना, गोविंद सिंह राजपूत, विश्वास सारंग, विजय शाह, करण सिंह वर्मा, राकेश सिंह और उदय प्रताप सिंह ने मंत्री पद की शपथ ली। जबकि 6 नेताओं ने राज्य मंत्री और 4 नेताओं ने राज्य मंत्री पद के रूप में शपथ ली। बता दें कि मोहन यादव की अध्यक्षता वाले मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में 2 उप मुख्यमंत्री हैं, राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा। 230 विधायकों वाले मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या 35 हो सकती है। पिछले महीने हुए विधानसभा चुनाव ने भाजपा ने 163 सीटें और कांग्रेस ने 66 सीटें जीती थी। यादव ने 13 दिसंबर को शुक्ला और देवड़ा के साथ मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और इन दोनों ने डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ली थी। राजस्थान की पिछली कांग्रेस सरकार की योजनाएं जारी रखेगी भाजपा, सीएम भजन लाल शर्मा का ऐलान। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने ऐलान किया कि पिछली कांग्रेस सरकार की योजनाओं को आगे भी जारी रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू की गई किसी भी कल्याणकारी योजना को बंद नहीं किया जाएगा। दरअसल सीएम भजन लाल शर्मा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सुशासन दिवस के अवसर पर बीजेपी द्वारा आयोजित एक समारोह में बोल रहे थे। कांग्रेस के इस आरोप पर कि उनकी सरकार पिछली सरकार द्वारा शुरू की गई जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर देगी, इस पर सीएम ने कहा, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि हमारा काम हमारी योजनाएं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम इनमें से कोई भी योजनाएं बंद नहीं करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवाएं उपलब्ध कराई जाती रहेंगी और आवश्यक दवाओं की संख्या भी बढ़ाई जाएगी।
आप मोदी की कितनी चापलूसी करेंगे? टीएमसी सांसद ने एक बार फिर से उपराष्ट्रपति धनखड़ पर कसा तंज। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान राज्यसभा के अध्यक्ष और देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के मिमिक्री विवाद के कुछ दिन बाद टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने उपराष्ट्रपति धनखड़ पर फिर से तंज कसा है। उन्होंने कहा, असहाय, अगर कोई हाथ से नहीं समझता और उनके पास मिमिक्री की सराहना करने के लिए सुसंस्कृत दिमाग नहीं है। दरअसल तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद कल्याण बनर्जी लोकसभा क्षेत्र श्रीरामपुर में एक राजनीतिक सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोकसभा के अंदर मिमिक्री करने वाले पहले व्यक्ति नरेंद्र मोदी थे। इसके बाद उन्होंने मंच पर प्रधानमंत्री की नकल भी उतारी। बनर्जी ने कहा कि उन्होंने ऐसा किया था, हम मुस्कुराए, हमने कोई बुरा नहीं माना। कल्याण बनर्जी ने कहा कि मिमिक्री एक कला है। उपराष्ट्रपति का नाम लिए बगैर कहा कि अगर कोई कला नहीं समझता है तो मैं क्या कर सकता हूं। अगर कोई हाथ से नहीं समझता, किसी के पास सुसंस्कृत दिमाग नहीं है, अगर कोई खुद को लक्ष्य के रूप में पहचानता है तो मैं असहाय हूं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप ऐसा सोचते क्यों है, या आपके बारे में है क्या? आप दिन रात रो रहा है, वो एक बच्चे की तरह क्यों रो रहे हैं? तृणमूल सांसद ने कहा वो उस बच्चे की नकल करने लगे जो अपनी मां से शिकायत करता है कि कोई उसे छेड़ रहा है। बिहार में आरक्षण को लेकर घमासान आरजेडी विधायक ने लालू नीतीश को ही बता दिया था पिछड़ा समाज का विरोधी। बिहार में इन दिनों जातीय जनगणना और आरक्षण को लेकर एक अलग तरह की बयार बह रही है। पहले नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार ने राज्य में जातीय जनगणना कराया तो फिर सूबे में आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाकर 75% कर दिया। और अब राष्ट्रीय जनता दल के विधान पार्षद एमएलसी ने आरक्षण के मुद्दे पर नीतीश कुमार और अपनी पार्टी के मुखिया लालू यादव को ही घेर लिया है। उन्होंने दोनों ही नेताओं को अति पिछड़ा समाज का सबसे बड़ा विरोधी बता दिया है। दरअसल राजद के एमएलसी हैं प्रोफेसर रामबली चंद्रवंशी। वो बिहार के औरंगाबाद जिले में चंद्रवंशी चेतना मंच द्वारा आधारित जाति आधारित सर्वेक्षण और अति पिछड़ा वर्ग की स्थिति पर आयोजित सेमिनार में बोल रहे थे। और सेमिनार में बोलते बोलते उन्होंने आरक्षण के मसले पर नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव को अति पिछड़ा समाज का सबसे बड़ा विरोधी बता दिया। उन्होंने कहा कि हम आरक्षण के मुद्दे को लेकर सत्ता से सड़क और फिर कोर्ट तक गए। कर्पूरी चर्चा के बहाने नीतीश की चर्चा हो रही है। कर्पूरी ठाकुर की मंशा पूरी नहीं हो रही है। 3 जातियों को अति पिछड़ा में घुसा दिया गया। और जब मैंने इसकी शिकायत लालू यादव से की तो उन्होंने चुप्पी साध ली। रामबली चंद्रवंशी इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने अपनी बात को आगे रखते हुए कहा कि वो जब इस मुद्दे को लेकर राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के पास गए तो उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो नीतीश कुमार से बात करें। इसके बाद मैंने जदयू के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह से बात की। तब उन्होंने कहा था कि कैबिनेट के एजेंडे में यह प्रस्ताव शामिल कर लिया गया है और अब इसे केवल नीतीश कुमार ही रोक सकते हैं। अति पिछड़ों का हक भाजपा नहीं बल्कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार ही मार रहे हैं। और इस तरीके के बयान के बाद बिहार की सियासत एक बार फिर से गर्म हो गई है।